यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 0% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 33.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 10% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -232.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -175.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -7.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -36.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 28% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -0.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 4.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 63.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 26% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 6% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 26% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। एसआरएफ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक एसआरएफ लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 11% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 8.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 11.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -13% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 45% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -11% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 2% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -37.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं SRF के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 2263.4 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3450 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2830.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.1% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3123 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3026.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.1% अप है।
मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3026.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.5% अप है। मेरे एसेट शेयर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3540 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2852.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 22.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।